परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। सारे भूत वापस चले गए, भगवान का सिंहासन आता है और भगवान के दूत आते हैं। अब यमदूतों और भगवान के दूतों में झगड़ा हो जाता है। यमदूत तो बोले हम ले जाएंगे यम के लोग, और महाराज भगवान के दूत बोले हम ले जाएंगे भगवान का दरबार। तो यमदूतों ने बोला इसने एक राम का नाम जिंदगी में नहीं लिया, एक कोई पुण्य का काम नहीं किया, फिर ऐसे पापी को स्वर्ग लोक कैसे मिल सकता है? कि भाई यहां देखो, यहां की लिखा है नारायण नारायण नारायण, और नारायण किसका नाम है? मेरे प्रभु का नाम तो रखा है संतों के आशीर्वाद से बेटे का नाम, पर बेटे से नारायण नाम जुड़ गया परमात्मा का, और इस नारायण नाम ने, इसने तो भगवान का तो नाम नहीं लिया, अपने बेटे का नाम लिया, पर तीर गया। इसलिए ध्यान रखे महाराज, घर में ऐसे नाम रखो ना बच्चों का, जैसे कृष्णा रखो, राम रखो, आजकल तो चिंटू पिंटू वाह पछे गुल्फी बनी गई के नाम फैशन वाला, फैशन में अपन नौकी जे, अरे उसके सहारे कोई भगवान का नाम आ जाए, ईश्वर का नाम आ जाए, यानी बच्चियों के भी नाम रखो, सरस्वती रख लो, सावित्री रख लो, गंगा रख लो, जमुना रख लो, यशोदा रख लो, ऐसे पवित्र नाम रखो ना, लक्ष्मी नाम रखो। पर नहीं 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 नहीं, कन्हैयालाल की। थोड़ी देर और बैठो, आनंद आ रहा है और बहुत अच्छे लोग आप, फिर भी हम लोग चले जाएंगे थोड़ी देर बाद में। पर मेरी एक प्रार्थना रहेगी, आपने मेरे को आपके गांव में 2 बार बुला दिया, और मेरी एक बात, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, आपके गांव में यहाँ पे बेटियों के पैसे नहीं लेते ना, नहीं लेते ना, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी आपके गांव की। सच में मैं कहीं न कहीं इस गांव की चर्चा कर ही लेता हूं, और जो अभी सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से देश विदेश में, उन सभी भक्तों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये जो गांव है मालनी मावली के पास में गोविंदपुरा, और बहुत अच्छा गांव है, 4 भुजानाथ जी का ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे मैं 2 बार आ चुका हूँ, जो हमारे गांव से कम से 150 किलोमीटर पड़ता है, और इस गांव में बहुत अच्छे लोग हैं, कम से कम अपनी बेटी के पैसे नहीं लेते। ये भी बहुत बड़ी तपस्या महाराज, ध्यान रखना, ठीक है? कोई चुप के कोई वो भी नहीं होता। बहुत धन्य महाराज, बहुत धन्य महाराज, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, ऐसे समाचार मुझे कभी मिलते ना तो मैं इतना खुश हो जाता हूं जिसकी आप कल्पना नहीं। आप तो ऑलरेडी तपस्वी हो, आपका गांव तपस्वी है, ऐसे नियम रखना हर किसी के वश की बात नहीं है महाराज, और आपके गांव में ये पवित्र काम हो रहा है। और बेटियां, आप बड़ी भाग्यशाली हो, आपने इस गांव में जन्म लिया बेटा, कि कम से कम यहाँ बेटी की इज्जत की जाती है, बेटी का सौदा नहीं होता। कहीं तो इंतजार करते का मोटी कने रेवे, किता में बिक गया। मजाक नहीं करूं, कई लोग गंदे होते हैं, बेटी को बेच लेते हैं। और महाराज हमको अगर पता चल जाए ना कि इसने बेटी के पैसे लिए, तो 5 करोड़ अगर वो रुपया देवे तो भी हम उस घर का खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते महाराज। पता चल जाए तो, नहीं चले तो एक बात अलग है। समझ में आई नहीं? वो बोले कि घर तुम्हारे नाम कर दो तो भी उस घर का पानी नहीं पीता मैं, अगर पता चल जाए तो। नहीं चल जाए तो भूल में भैया, ये चीज होती है। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत धन्यवाद आपको, मैं बहुत खुश हूं महाराज। और आप लोगों की चर्चा हम कहीं पे भी छाती ठोक के कर सकता हूं भाई, कि एक गांव वैसा भी है जहाँ पे बेटियों की बड़ी इज्जत की जाती है। और दिख रही है, देखो संख्या देखो, छोरा हूं तो छोरियां 32 दिख रही है, ये तो हम ही है महाराज। ये देखो रिजल्ट भी तो भगवान ने बच्चियां भी आपको दी है, बच्चियां उसको दी जाती है। भगवान बोलते हैं तेरी पालने की औकात है ना,
तो ही तेरे घर में लड़की होगी, नहीं तो नहीं होगी। और देखो संख्या दिख रही है, ये ध्यान रखे। भाई बेटी कहाँ होती है पता है? बेटी साक्षात लक्ष्मी होती है। बेटी उस घर में आती है जिस घर में भगवान की कृपा होती है, ये ध्यान रखना। बेटियां बोझ नहीं है महाराज। ये छोटी सी होती ने तब से झाड़ू निकालनी चालू करती बेचारी। ઊંધું પકડે હિદ્દું પકડે તો કાઢું આપણે છોરાને ક્યાં રહેતા બેટો બહુ નાટું ઝાડુ જ બેચી આવે, शायद झाड़ू की गुल भी खा लेते हैं। झाड़ू निकाल दो घर पे, मुश्किल है ना बेटा। ध्यान रखना, मर जाना, अपनी बहन को कभी मारपीट मत करना। जो लड़का अपनी बहन को मारता है ना, भगवान उसे कभी माफ नहीं करते हैं। और एक ध्यान रखना, जिस दिन बहन ससुराल जाएगी ने, जो लड़का ज्यादा मारता है, जो भाई ज्यादा मारते हैं, वही सबसे ज्यादा रोता है। एक तरफ जान भी तू बचड़ा खावे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने कई लोगों को देखा है, जो भाई ज्यादा जितना बहन से झगड़ा करता ने, ज्यादा झगड़ा करता ने, वही बंदा ससुराल जाने पर सबसे ज्यादा रोता है, क्योंकि बहुत प्रेम करता है, वो बहुत मिस करता है। एक कोई बहन ससुराल जा रही थी, छोटा था, वो सबको चेक कर रहा था कि ये भी रो रहे, पापा भी रो रहे, मम्मी भी रो रही है, काकी भी रो रही है, काका भी रो रहे, जी रो रहे, सब रो रहे। जाके पापा को बुलाए, पापा 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 इधर आओ। कि क्या हुआ? कि पापा गड़बड़ हो गई। अरे हुआ क्या? कि पापा गड़बड़ हो गई, काका रो रहे, काकी रो रहे, भैया रो रहे, सारे रो रहे, मेरे जीजा जी नहीं रो रहे। पापा बोले चिंता मत कर, आज से हमारा रोना बंद, तेरे जीजा जी का रोना स्टार्ट। लाइफ टाइम रिचार्ज कर दिया मैंने। राधे राधे। ये तो आनंद की बात थी। कोई कोई माता बहन होती बहुत रुलाती है। पति कहता है तू पहले तो यूं एडी नहीं थी, ब्याह नहीं रही होती, कितनी मीठी बोलती ना, मैं बम्बू की कुछ बड़ी होती। कहीं के लोग कहते हैं बेचारे यूं। चलो भाई थोड़ा हंस लिए, तो हंसना भी जरूरी है, हंसने से खून पतला होता है। और इसके बाद मैं एक बहुत बड़ी राज की बात बताऊंगा, जो आपको शायद लाखों नहीं करोड़ों लोगों को आप हार्ट अटैक से बचा सकते हो। नॉर्मल चीज से महाराज, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। एक नॉर्मल 5 रुपए से किसी को हार्ट अटैक से बचा सकते हो, और शायद 5 रुपए भी नहीं होगा। ऐसी बढ़िया बात बताऊंगा मैं आपको, याद दिलाना। मैं थोड़ा भजन गा लेता हूँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।